कि इस चुनाव की बहुत विशाल जनसभा हुई। मंच पर आसीन हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे मेयर की प्रत्याशी अभी जिनको आप लोगों ने यहां से अभी देखना बहुत संक्षिप्त में, उन्होंने बहुत मतलब गागर में सागर भरने का काम किया। सच में बहुत अच्छा काम करेंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब उनको मेयर बनाएंगे और मेयर बनाने के बाद निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में मैं तीन इंजन नहीं कहूंगा, मैं ट्रिपल नहीं कहूंगा, क्योंकि विधानसभा में हम लोग यहां थोड़ा रह गए थे ना, इसलिए यहां डबल इंजन लगाना है। ठीक है ना, डबल इंजन लगाना है और उनको जिताना है। ऐसी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना देवलाल जी, हमारे इस जिले के प्रभारी, उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बलवंत सिंह भौर्याल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, गेड़ीहाट विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, आदरणीय बिशन सिंह सुखाल, आदरणीय बिशन दाल, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री भाई गणेश भंडारी जी, पूर्व विधायक पिथौरागढ़ आदरणीय चंद्रा पंत जी, पूर्व विधायक और प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना गंगवाला जी, निकाय चुनाव के प्रभारी भाई गोविंद तिलखवाल जी, निवर्तमान पालिका के अध्यक्ष जिन्होंने अनेक कामों को इस नगर पालिका क्षेत्र में पूरा किया, अनेक कामों को शुरू किया है, ऐसे भाई राजेंद्र रावत जी, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष जो श्री जगत सिंह खाती जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय मुखरादत्त जोशी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, पूर्व हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री आदरणीय केदार जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, अब्दुल हफीज जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा डीआर राज जी, वरिष्ठ अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता भगवती पुनेठा जी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री भूपेश पंत भय्यू जी, हमारे राकेश देवलाल जी, श्री दीपक कार्की जी, श्री दान सिंह बल्दिया जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेता। अभी आज जिन्होंने पुराने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता रहे, कार्यकर्ता रहे, किशन सिंह भंडारी जी और उनके साथ एक बड़ी टीम यहाँ पर आई है। एक बार इनका भी ताली बजा दीजिए सब लोग। आज जो है हमको और ताकत यहाँ मिलेगी। ऐसे मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हुए मेरे सभी युवा नौजवान साथी, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी बीच में मत करो, नहीं तो फिर मेरा वो अभी जाना भी आगे ना। तो मेरे सभी युवा साथी, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और आज मुझे बताया गया है कि पूरे पिथौरागढ़ शहर में आज ये आवाज जा रही है, हर घर घर तक ये आवाज पहुंच रही है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों ने आज मेरे यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मेरे साथ सभी का स्वागत अभिनंदन किया। मैं भी पिथौरागढ़ की इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच आकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव में हमारी महापौर की प्रत्याशी कल्पना देवलाल जी एवं उनके साथ सभी हमारे वार्ड मेंबरों के लिए जो विभिन्न वार्डों में खड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और अभी
भाई अजय टंटा जी भी बता रहे थे और मैं भी जानता हूं पहले से, कल्पना जी का एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया है, लगातार सकित रूप से काम किया है। और मैं देख रहा था कि इन्होंने ये जो अपनी प्राथमिकताएं, उसका एक संकल्प पत्र यहाँ पर इन्होंने जारी किया। बहुत शानदार संकल्प पत्र है। इसमें देखिए, पिंक टुक टुक, यूथ हॉस्टल, धार्मिक तीर्थाटन, मोहल्ला पुस्तकालय, मिनी स्टेडियम और पशु आश्रय केंद्र, कूड़ा मुक्त पिथौरागढ़, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी पिथौरागढ़ बने। एक योजनाबद्ध तरीके से इस शहर का विकास हो, ऐसी अनेक योजनाएं उनके मन में हैं। और सामाजिक क्षेत्र में जो इनका लंबे समय से इन्होंने काम किया है, एक जो वृद्ध अनुभव है, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पिथौरागढ़ को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और सभी आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय का विजन, विकास देखकर उनको आप सबके बीच में सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी ने 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर बहन कल्पना देवलाल जी को यहां से विजय बनाना है। क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निगमों में भी भाजपा की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, हमारे पिथौरागढ़ का विकास होगा। तेज गति से जो हम योजनाएं यहां पिथौरागढ़ में धरातल पर उतारना चाहते हैं, उनमें कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा बहुत बार तालमेल मिलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नीचे अगर चेयरमैन दूसरा बन जाए, वार्ड मेंबर दूसरा बन जाए, तो मोदी जी जो देश का पैसा भेजते हैं देश से पिथौरागढ़ के विकास के लिए, एक सीमांत क्षेत्र के लिए, वो पैसा बीच में कई बार उसको वहां तक पहुंचने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं, आज पिथौरागढ़ का जो विकास है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड का विकास तेजी से बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड में विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में जहां एक ओर शहरों से लेकर सुदूरवर्ती दूरस्थ क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक, सड़क के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी हमारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया जा रहा है। जहां केदारखंड के मंदिरों को बहुत तेजी से, आज 4 धाम हमारे वहां पूरी तरह से विकसित हो गए। 4 धामों में अनेक सुविधाएं बन गई। उसी की तर्ज पर मानसखंड में भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे मंदिरों को उनके पुनरुत्थान के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए की करोड़ों योजनाएं स्वीकृत की जा रही है। आपने देखा पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी यहीं पिथौरागढ़ आए थे। उससे पहले उन्होंने आदि कैलाश क्षेत्र का भ्रमण किया था। वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश गए। भाइयों बहनों, इतनी ऊंचाई पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। गुंजी क्षेत्र में गए, जागेश्वर धाम गए, और उसके बाद आपने देखा किस तरह से उस क्षेत्र में विकास के पंख लगे। पिथौरागढ़ के मैं पिछले दिनों जब यहाँ आया था तो मैंने पूछा था इस समय यात्रा के सीजन में कैसा काम चला, तो मुझे सारे लोगों ने बताया और लोगों ने बताया कि पिथौरागढ़ के होटल सारे के सारे बुक हो गए। टैक्सी वालों को भी जो है टैक्सी उनकी खाली नहीं रही। और आने वाले समय में ये पूरा मार्ग हमारा टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, ये होता हुआ धारचूला से लेकर आदि कैलाश तक जाने वाला ये मार्ग पूरी तरह से हमारे जो है पर्यटकों से भरा रहने वाला है। हमारे पूरे क्षेत्र में समृद्धि आने वाली है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हम उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में पर्यटन एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ एक विशिष्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। लागत से अनेक विकास परियोजनाएं हमने यहाँ के लिए स्वीकृत की हैं और वो योजनाएं आगे बढ़ रही हैं।
सारी योजनाएं गतिमान है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, जितनी भी योजनाएं हमने स्वीकृत की है या जिन योजनाओं का भी हमने शिलान्यास किया है, यानी कि जो भी योजनाएं हम शुरू कर रहे हैं उन सभी योजनाओं को हम पूरा करेंगे भाइयों बहनों, उनको आधे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। इस जहां एक और अभी हमारे अजय टंका जी बोल रहे थे कि पहले 400 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत हुए थे भाइयों बहनों सीमांत क्षेत्र के, और मैंने जब सबकी समीक्षा की स्वास्थ्य विभाग की तो मैंने पूछा कि अब पिथौरागढ़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें और कितने धनराशि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा साहब 100 करोड़ रुपए की और धनराशि आप कर दीजिए। मैंने कहा 100 करोड़ की धनराशि से क्या, हम सारी सुविधाएं पिथौरागढ़ के लोगों को मिले, सीमांत क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, जितनी सुविधाएं मेडिकल साइंस में हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं हमारे पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। उसको 400 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए हमने 700 करोड़ रुपए किया है। इसमें पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। जो कुछ वन विभाग की आपत्ति थी वो सारी आपत्ति भी हटा ली गई। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से शनि मंदिर, बजेटी और हनुमान मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हमने महिला अस्पताल के उच्चीकरण, पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय के निर्माण जैसे अनेक कार्य यहां पर किए गए हैं। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ के हवाई अड्डे के विकास सहित यहां से देहरादून और दिल्ली को जोड़ने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी, जो लंबे समय से जिसके लिए आप सब लोग प्रतीक्षारत थे, ये महत्वपूर्ण कार्य भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर किया है। भाइयों बहनों, तमाम प्रकार की अड़चने भी आई। कितनी बार हम लोगों ने कितना प्रयास किया। भाई अजय टंका जी यहाँ पर बैठे हैं, लगातार मैं इनसे कहता था कि अजय भाई, जितनी बार आप हमारे राष्ट्रीय जो एविएशन डिपार्टमेंट है वहां जब भी मंत्रालय में आप जाओ तो आप इसकी पैरवी करिए कि पिथौरागढ़ के लोगों को दिल्ली पहुंचने में 15 घंटे 17 घंटे का समय लगता है। यहां से कितना मुश्किल होता है। भाइयों बहनों, आप सबके लिए जो भी प्रयास इस दिशा में हो सकता था वो हम लोगों ने किया है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति पिथौरागढ़ में भी आज होम स्टे योजना तेजी से चल रही है, लखपति दीदी योजना चल रही है, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज रोजगार को, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों और योजनाओं के साथ ही हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, कठोर फैसले भी लिए हैं। और आप सबको पता है, प्रदेश के अंदर हमने 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में हमने सुनिश्चित किया है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। राज्य आंदोलनकारियों के लिए, जिनका बड़ा योगदान राज्य को बनाने में था, उनके लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है कि प्रदेश का जो मूल स्वरूप है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। उसके साथ ही पिछले वर्ष हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक